हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की स्टडी कर रहे हैं और ये हमारी मैथ की सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम प्रश्नावली एक बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, यानी ए, बी और सी को। आज हम क्वेश्चन 2 से सॉल्व करेंगे और जहाँ तक कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि देखिए कि 240 और 228 का HCF याद कीजिए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि 240 और 228 का HCF याद कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बता दिया था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए फिर इनका HCF याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर रफ कार्य करने के लिए इधर एक लाइन खींच लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है 240 और 228 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम सभी जानते हैं 240 बड़ा है 228 से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है तो आपको सबसे छोटे वाली संख्या से भाग देना है बड़ी वाली संख्या में। 240 में हम भाग देंगे 228 से, और शेष कितना आ रहा है, भाग कितना आ रहा है, इतना भी हम देखेंगे। तो एक बार जाएगा भाग, आएगा 228। तो जब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 12। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ए बराबर, ए क्या है, भाज्य है। ए बराबर 240 है। अब बी क्या है, भाजक है, 228 है। और देखिए क्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और आर 12 आ रहा है। तो ए बराबर बी क्यू की फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है। ये तो मैंने रफ कार्य किया है, आपको यहाँ से क्या लिखना है, ए बराबर बी क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है, यानी 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस 12। देखिए यहाँ पर भी जो आर का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इस बार 12 से भाग देंगे 228 में, जब तक कि आपका शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो फिर 12 का भाग देंगे हम 228 में। तो एक बार जाएगा, यह गया 10, 8 उतर गया, 12 9 या 108, शेष आपका शून्य आ गया। अब देखिए 228 बराबर 12 गुणे 19 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया, तो इसका मतलब यह इसका HCF कितना होगा, 12 होगा। लेकिन आपको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लिखना है, चूंकि यहाँ 240 और 228 12 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः इनका HCF बराबर 12 होगा। देखिए 12 जब 228 से पूर्णतया विभाज्य है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो 12 से भाग दीजिए इस 240 को। हम अभी दे लेते हैं, 12 भागे 240, 12 दूना 24, खत्म। 0 आ रहा है, एक बार 0 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जब दोनों संख्याएं 12 से पूर्णतया विभाज्य हैं तो इसका मतलब इनका HCF जो होगा वो 12 होगा। तो आई होप कि आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसे समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 संख्याएं दी हुई है। अब बोल रहा है तीनों का HCF याद कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो चलिए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने रफ कॉपी करने के लिए यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। देखिए 3 संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन आपको कोई इनमें से तीनों में से कोई 2 लेकर के चलना है। तो मैं इन दोनों को लेकर के चलता हूँ और देखता हूँ इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। और आपको इस प्रकार भी लिख लेना है। देखिए 7378 जो बड़ा है 7161 से, तो आपको छोटी वाली संख्या से भाग देनी है बड़ी वाली संख्या में यहाँ पर। अब देखिए एक बार जाएगा 7161। दोस्तों अब देखिए एक बार भाग जाने के बाद शेष जो बच रहा है इससे छोटा बच रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आर होगा, आर हमेशा छोटा होगा किससे, बी से, भाजक से। तो जब भाजक से आर हमेशा छोटा मिल जाए तो हमें ए बराबर बी क्यू की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि 7378 बराबर है 7161 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 217। देखिए यहाँ पर भी आर 0 के बराबर नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि 217 इस जो शेष बच रहा है इसको उठाइए और इसमें भाग दीजिए 7161 में। तब देखिए शेष कितना बच रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 217 का जब 33 बार भाग जाए गया तो शेष आपका शून्य बच गया। यानी आप क्या लिखेंगे कि 7161 बराबर 217 गुणे 33 प्लस शून्य। अब देखिए यहाँ पर देखिए 217 से 7161 को भाग देने पर 33 बार गया और शेष आपका शून्य आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि 7161 और 217 का HCF 217 होगा। क्यों? क्योंकि 217 से इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर शेष आपका शून्य आ रहा है। तो अभी हमारा इन दोनों का HCF तो मिल गया 217, लेकिन हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो अब हम 217 और इस संख्या का HCF ज्ञात करेंगे और देखेंगे क्या उसका भी HCF 217 ही है या नहीं है। तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 217 जो है छोटा है 92,690 से, तो हम 217 से भाग देंगे इसमें। सो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 217 में जब हम इतना बार भाग ले जाएंगे तो शेष 31 बच रहा है। आप भाग दे करके देख सकते हैं शेष 31 बचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि A बराबर BQ की फॉर्म में लिखना है। तो 92,690 बराबर है 217 गुणे 4117 प्लस 31 की। देखिए यहाँ पर भी जो R है 0 के बराबर नहीं है। तो अब आपको फिर से वही प्रोसेस करना है कि 31 से भाग देना है 217 में। तो 31 भागे 217, अब देखते हैं कट जाता है या फिर शेष बचता है। तो दोस्तों देखिए 31 से 7 बार भाग देने पर 217 पूर्णतया कट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर शेष आपका शून्य बच रहा है। तो आपको लिखना है 217 बराबर 31 गुणे 7 प्लस शून्य। अब देखिए यहाँ पर जो शेष है शून्य है, तो शेष शून्य है, तो इसका मतलब जो इन तीनों संख्याओं का जो HCF आएगा वो 31 होगा। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे चलिए उसको भी बता देता हूँ। तो आपको लिखना है चूंकि यहाँ 92,690, 7,378 और 7,161 31 से पूर्णतया विभाज्य हैं, अतः इनका जो HCF आएगा वो 31 आएगा। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथे क्वेश्चन में बोला है 306 और 1314 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर भी सेम रूल लगाना है। तो यहाँ पर भी मेरा करने के लिए यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ और इसके बाद आपको देखना है इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। 306 छोटा है और 1314 जो है वो बड़ा है। तो आपको छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना है और देखना है शेष कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 306 से 1314 में 4 बार भाग देने पर शेष आपका 90 बच रहा है। चूँकि जो शेष है इससे छोटा है तो अब भाग नहीं ले जा सकते, हमें भाग दशमलव में नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर भी A बराबर BQ की फॉर्म में लिखना है, यानी 1314 बराबर 306 गुणे 4 प्लस 90। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर R तो 0 के बराबर नहीं है, शेष 0 के बराबर नहीं है, तो आपको अब 90 को उठाना है और इसमें भाग लगाना है। तो 90 भागे 306 जब तक आपका शेष शून्य नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए 3 बार भाग गया और शेष जो बच रहा है 36 आ गया। तो यहाँ पर भी शेष शून्य नहीं बच रहा है। तो इसको सबसे पहले आपको लिखना है 306 बराबर 90 गुणे 3 प्लस 36। यहाँ पर भी R 0 के बराबर नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, 36 को उठाना है और 90 में भाग लगाना है और देखना है शेष कितना बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 बार भाग लगाने पर 18 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है 90 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 18। अब देखिए यहाँ पर भी R का मान शून्य नहीं है। अब आपको क्या करना है, 18 को उठाना है और इस 36 में भाग लगाना है। तो हम सभी जानते हैं कि 18 दूनी 36 होते हैं और शेष यहाँ पर शून्य बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर शेष शून्य बच रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो 18 होगा, 18 गुणे 2 प्लस 0। अब आपको सेम वही प्रोसेस लिखना है कि यहाँ चूंकि यहाँ 306 और 1314 18 से पूर्णतया विभाज्य है, तो इनका HCF जो आएगा 18 होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5वें क्वेश्चन में 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस लगाना है। पहले देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 657 छोटा है, 963 बड़ा है। छोटी वाली संख्या से 657 से भाग देना है 963 में। तो यहाँ पर देखिए एक बार भाग ले जाने के बाद 306 आपका शेष बच रहा है। तो इसको A बराबर BQ की फॉर्म में लिखना है आपको, यानी 963 बराबर 657 गुणे 1 प्लस
306। यहाँ पर जो आर है 0 के बराबर नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, इस 306 को उठाना है और इसमें भाग लगाना है 657 में, और देखना है शेष कितना बच रहा है। अब देखिए 2 बार भाग ले जाने के बाद 45 शेष बच गया, 45 इससे छोटा है, तो यहाँ पर आपको फिर से वही लिखना है कि 657 बराबर 306 गुणे 2 + 45। चूँकि यहाँ भी आर 0 के बराबर नहीं है, अब आपको क्या करना है, अब फिर से वही प्रोसेस सेम दोहराना है, 45 को उठाना है और इसमें भाग लगाना है 306 में, और देखना है शेष कितना बच रहा है। तो यहाँ पर 6 बार भाग ले जाने के बाद शेष आपका 36 बच रहा है। तो आपको इसको किस प्रकार लिखना है कि 306 बराबर 45 मल्टीप्लाई विथ 6 + 36। क्योंकि यहाँ पर जो आर का मान है वो भी 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही करना है, 36 को उठाना है, 45 में भाग लगाना है। देखिए एक बार भाग ले जाने के बाद यहाँ पर शेष 9 बच गया, तो आपको लिखना है 45 बराबर 36 गुणे 1 + 9। अब यहाँ पर भी आर 0 के बराबर नहीं है, अब आपको 9 से 9 को उठाना है और 36 में भाग लगाना है। तो देखेंगे कि 4 बार जाएगा, 9 चौक 36 और शेष 0 बच रहा है, यानी 36 बराबर 9 गुणे 4 + 0। अब देखिए यहाँ पर शेष 0 है, इसका मतलब जो HCF होगा वो आपका 9 होगा। अब देखिए चूंकि 657 और 963 9 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः इनका HCF बराबर 9 होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6वें क्वेश्चन में बोला है 90 और 144 का HCF याद करना है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, और छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाना है। तो जब हम भाग लगाते हैं तो एक बार जाने के बाद शेष आपका 54 बच रहा है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 144 बराबर 90 गुणे 1 + 54। यहाँ पर देखिए जो आर है, आर यानी शेष 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है, 54 को उठाना है और 90 में भाग लगाना है, और शेष कितना बच रहा है इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी एक बार भाग ले जाने के बाद 36 शेष बच रहा है, तो आपको लिखना है 90 बराबर 54 गुणे 1 + 36। अब देखिए यहाँ पर भी आर 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 36 को उठाना है और 54 में भाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 36 में 54 का जब हम भाग लगाते हैं तो एक बार ले जाने के बाद शेष 18 बच रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि 54 बराबर 36 गुणे 1 + 18। चूँकि यहाँ भी आर 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही करना है, 18 को इधर ले जाना है और 36 से भाग लगाना है। तो 18 दूनी 36 होते हैं और ये शेष 0 बच रहा है, यानी जो 36 है वो बराबर है 18 गुणे 2 + 0 के। तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस लिखना है कि चूँकि यहाँ 90 व 144 18 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः इनका HCF कितना होगा, 18 होगा। आशा करता हूँ कि आपको इतने सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि देखिए मेरा मकसद है आपको समझाना, न कि रटवाना। देखिए 7वां क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि विषम पूर्णांक है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 7वें क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।